गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारीक MDM CA अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 में हमने कल पाठ पढ़ा था सूर्य न होता। चलिए, कल मैंने आपको कहा था कि आप कल्पना कीजिए अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा, जब रात ही रात हो तब क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप सबने तरह तरह से अपने मन में कल्पना की होगी, रात भी देखी है और आपने आज सुबह का उगता हुआ सूरज भी देखा होगा और आपने कल्पना भी कर ली होगी कि अगर हमेशा ही ऐसी रात रहती तो फिर क्या होता। चलिए, आज हम इस पाठ को दोबारा ध्यान से सारांश के रूप में पढ़ते हैं, अर्थात मैं आपको इसको छोटा करके सिर्फ कहानी बताऊंगी पाठ की। देखिए, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता। सूरज नहीं होता तो सबसे पहली बात रात रहती और कभी भी सुबह नहीं होती। और अगर सुबह नहीं होती तब क्या होता। अगर सुबह नहीं होती तो जो हम बाग में तरह तरह के फूल देखते हैं, कलियां देखते हैं, वो हमें देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि अगर सूरज ही नहीं निकलता तो वो खिलती कैसे, नहीं खिलती ना। इसलिए सूरज के होने के कारण ही वो कलियां खिलती हैं। और अगर सूरज नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि चांद कैसे चमकता है। हमें हमेशा तारे दिखाई देते, चांद दिखाई देता, तो हमें उनकी मध्यम मध्यम रोशनी का, उनकी चांदनी के बारे में महसूस ही नहीं करते। हमें ये लगता है ये तो हमेशा ही रहते हैं। इसलिए अगर सूरज ही नहीं होता तो हम चांद की चमकना भी महसूस नहीं कर पाते। और जैसे अगर सूरज नहीं होता ना तो जो पहाड़ों पे इतनी बर्फ़ जमी हुई है ना, ये सर्दी में और गहरी जम जाती, और जैसे जैसे बर्फ़ जमती रहती वो और गहरी होती रहती। जब तक सूरज ही नहीं निकलेगा, उसकी गर्मी नहीं होगी, तो ना वो बर्फ़ पिघलती, ना वो पानी नहरों में आता, और ना ही हम सब पानी पीने के लिए हमें पानी मिलता। और जब हमें पानी नहीं मिलता तो सोचो क्या होता, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे ना, हैं। और जब पानी होता है तो पानी में आपने देखा है कितने छोटे छोटी मछलियाँ होती हैं, और तरह तरह की रंग बिरंगी, कोई आपने ऑक्टोपस देखे हैं, और छोटी पानी में रहने वाले बहुत तरह तरह के जीव होते हैं। आपने कभी देखी हैं रंग बिरंगी मछलियाँ? मछलियाँ कितनी होती हैं, लाल, नीली, सुनहरी, और बहुत तरह की मछलियाँ होती हैं। आपने कभी एक्वेरियम देखा है जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती है? कभी कहीं दिखे तो देखना। पानी में रहने वाले जीव भी बहुत तरह के होते हैं, छोटे बड़े। मछलियाँ भी बहुत तरह की होती हैं, छोटी, उनसे बड़ी और बड़ी और बड़ी, बहुत तरह की होती हैं। और सबसे आखिरी में, अगर पानी नहीं होता तो फिर क्या होता, नदियाँ नहीं होती, और नदियाँ नहीं होती तो नदियाँ जाके सागर से कैसे मिलती, और समुद्र में इतना सारा पानी कैसे होता। आपको पता है जब सूरज की बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तब जैसे जैसे वो बादल आते हैं, जैसे जैसे सूरज की गर्मी पड़ती है वैसे वैसे वो पानी भाप बनकर आसमान में ऊपर जाता है। वो हल्का होने के कारण ऊपर जाता है और ऊपर जाता रहता है। उसके कारण जब वो भाप बन जाता है, और वो जब बादल भारी हो जाते हैं, भारी होने के कारण वो बरसात के रूप में वापस नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने पर कहाँ जाते हैं, वो हमारे घरों में भी आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वो पानी जब खेतों में जाता है तब क्या होता है, सारे किसान खुश होते हैं। वो पानी जब खेतों में जाता है ना, तब खेतों में खूब सारा अन्न पैदा होता है। अन्न से क्या होता है, हमारी भूख मिटती है और हमें खाने के लिए बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलती है। इसलिए सब कुछ पानी से ही संभव है। और अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता, इस धरती पर हमेशा रात रहती, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हमें जब नहीं दिखता तब क्या होता, हमें कुछ भी नहीं पता होता कि सुबह का सूरज कैसा होता है, शाम की लालिमा उसकी कैसी होती है, सुबह क्या होती है, नहीं पता होता ना। हमें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। चलिए, अब मैं उम्मीद करूँगी कि आपने पता लगा लिया होगा और ध्यान कर लिया होगा कि सूरज ना होने पर क्या क्या होता। अब मैं आपको करने के लिए कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, आप वो गृह कार्य पूरा कीजिए, और साथ ही साथ जो मैं प्रश्न उत्तर आपको देती हूँ, गृह कार्य देती हूँ, वो आप पूरा कीजिए। और जैसे मैं उसके अगले दिन आंसर शीट देती हूँ, उसके साथ उसका मिलान करके उसे याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये आपका गृह कार्य है, अपना गृह कार्य कीजिए। आज मैं आपको 3 प्रश्न दे रही हूँ। सूर्य न होता तो बगिया कैसी होती? उम्मीद कीजिए अगर सूरज नहीं होता तो बगिया कैसी होती। दूसरा प्रश्न है, सूर्य बर्फ को कैसे पिघलाता है? आप बताओ, सूरज बर्फ को कैसे पिघलाता है, इसका आपको यहाँ उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, अन्न पैदा नहीं होता तो क्या होता? अगर खेतों में अन्न ही नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए फिर क्या होता। चलिए, ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।